हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यू करना जब भी एक फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट होगा। ठीक है, आप देख भी रहे हैं जब भी एक फर्म के अंदर न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं पुरानी फर्म की, उनकी ट्रू वैल्यू लगा ली जाए। ट्रू वैल्यू लगाने का मतलब ये है कि जिस समय बीतने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एसेट्स की वैल्यू हो सकता है बढ़ गई हो, जबकि कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो। तो एक्चुअल वैल्यू जो एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की है, जो बुक्स में लिखी हुई है और जो मार्केट में है, वो डिफ़र कर सकती है। तो नया पार्टनर है जो भी शुड नॉट सफ़र, नए पार्टनर का नुकसान नहीं होना चाहिए। एसेट की वैल्यू कम होने से जो नुकसान है उस नुकसान को वो नहीं उठाएगा, ना ही उसको फ़ायदा होना चाहिए। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो जितना भी टोटल प्रॉफिट और लॉस बनता है रिवोल्यूशन का, वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है, और वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको रूल भी बताया था ट्रिपल ओ का। ट्रिपल ओ के रूल के अकॉर्डिंग जो भी फर्म की ओल्ड थिंग्स हैं वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। आने वाले पार्टनर को उसमें कोई भी शेयर नहीं दिया जाता। तो जो ये रिवोल्यूशन है वो किस में किया जाएगा? वो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, उसमें किया जाएगा। और इस अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। तो ये सारा जो वर्क होगा वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर होगा, इसलिए ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जा रहा है। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल का आपको रूल पता है, डेबिट ऑल लॉसेस। सारे लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, ये आपने +1 में पढ़ रखा है। तो जो भी अगर एसेट पे या लायबिलिटी पे नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड पे जाएगा इस अकाउंट की, जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉसेस सारे डेबिट में और जो भी फ़ायदे हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो रिवोल्यूशन की वजह से इफ़ देयर इज़ अ लॉस ड्यू टू रिवोल्यूशन, पूरे प्रोसेस की वजह से अगर लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर रिवोल्यूशन रिजल्ट इन प्रॉफिट तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है ना, लॉस होगा तो डेबिट होगा, और रिवोल्यूशन में रिजल्ट में प्रॉफिट आएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, इसमें एंट्रीज कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंट्री होगी डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है हमें बताया जाएगा, बुक वैल्यू भी दी होगी हमें बैलेंस शीट की, और हमें मार्केट वैल्यू भी बताई जाएगी। हमें ये बताया जाएगा कि कितनी वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है। अगर सपोज करो किसी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो वो रिवोल्यूशन की डेबिट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि लॉस को हमने डेबिट में ट्रांसफर करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नरेशन में भी मेंशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट सेकंड नंबर पे होगी। इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, देखिए इंक्रीज़ होने पर, एंट्री के इंक्रीज़ होने पर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एसेट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो लॉस को दिखाएगा, तो उसकी एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, और अगर रिवर्स हो जाए, लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाए, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी? वो आपकी ट्रांसफ़र की जाएगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें। सबके साथ नरेशन लिखी जाएगी, यानी दो सिचुएशन हो सकती हैं एसेट्स की, दो ही लायबिलिटीज़ की। एसेट का कम होना और बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना और बढ़ना, ये हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज सीख ली। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा? अब जब हमने ये सब ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बेस पे रिवोल्यूशन अकाउंट में एंट्रीज हो चुकी हैं। तो अगर रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है। ऐसा प्रॉफिट और लॉस किस में बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो रिवोल्यूशन लॉस होने पर रिवोल्यूशन डेबिट होता है, और प्रॉफिट होने पर रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। और मिलना किसको है? ये प्रॉफिट या लॉस किसको मिलना है? पार्टनर्स को मिलना है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि रिवोल्यूशन में अगर लॉस होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर देखो प्रॉफिट होने पे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट होने पे रिवोल्यूशन अकाउंट, शायद मैं पहले गलत भूल गई, रिवोल्यूशन अकाउंट आपका प्रॉफिट होने पे डेबिट होगा। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका क्या पर्पस है? रिवोल्यूशन में हमारा जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसको मिलना है? ओल्ड पार्टनर्स को मिलना है। किसको मिलना है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। यानी प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स के, और लॉस से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया जाएगा। इसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट का परफॉर्मा तैयार होगा। पेपर में परफॉर्मा भी पूछा जाता है,
देखिए डेबिट साइन ने हमने ट्रांसफ़र किया था जनरल एंट्री में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो भी नुकसान है। तो हमारी एंट्री थी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। देख लीजिए डिक्रीज़ इन एसेट और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर ली हैं, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर ली हैं। ये क्लियर है। और इनका रिवर्स, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो वो क्रेडिट में आएगी, ठीक है, और अगर डिक्रीज़ हो गई है लायबिलिटी तो फ़ायदा होगा, वो भी क्रेडिट में आएगी। उसके अलावा दो चीज़ें ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं थी और एंट्रीज़ में भी हमने नहीं करी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर जो एसेट पहले नहीं थी और अब एकदम से आपको पता लगता है उससे आपको पैसा मिलेगा, वो क्रेडिट साइड पे आएगी। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो पहले नहीं थी वो डेबिट में आएगी। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जाएगा, और अगर लॉस आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मा था रिवोल्यूशन अकाउंट का। अब इसी को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में, देखिए न्यूमेरिकल में हमने एक बैलेंस शीट ली है जिसमें ए और बी दो पार्टनर लिए हैं। ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को 2/3 और 1/3 में शेयर करते हैं। ये बैलेंस शीट की पोजीशन दिखाई हुई है, बैलेंस शीट की पोजीशन दिखाई हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मैंने लिया है क्रेडिटर्स का अमाउंट, ठीक है, क्रेडिटर लिए हुए हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट 20,000 और कैपिटल ले ली है ए और बी की पुराने पार्टनर्स की। ज़्यादा आइटम नहीं लिए हैं, 2 ही आइटम लिए हैं समझाने के लिए। और एसेट साइड पे कैश, डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है। कैश भी 20 का है, डेटर भी 20 के हैं, स्टॉक भी 20 का है और बिल्डिंग भी 30 का है। बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, उन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। क्या कंडीशंस रखी गई हैं कि स्टॉक की वैल्यू को कम करके आपको 5% करना है। तो रिवोल्यूशन में जाएगा, एसेट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5%। अब स्टॉक देखिए आपके पास क्वेश्चन में कितने का गिवन है, स्टॉक 20,000 का गिवन है। इसका 5% आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपका 1000। वो कहाँ पे आ गया, रिवोल्यूशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो रिवोल्यूशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया 1000। जितना वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी उतना ही अमाउंट आपको डालना है रिवोल्यूशन के अंदर। अब 5% रिड्यूस हुआ है तो आपको 20,000 का 5% ही एसेट की रिडक्शन हुई है, तो उसका नाम लिख के डाल देना है 1000 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगली चीज़ है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ाना है। अब बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, फ़ायदा हो गया, तो 20% आप बिल्डिंग का अमाउंट 30 है, उसका 20% कैलकुलेट करके आप क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे 6,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में एक प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पे 5%। आपको अगर क्लियर हो तो प्रोविज़न ऐसी चीज़ होती है जिसमें ये डाउट होता है कुछ लोगों की, ये लोग पेमेंट नहीं देंगे। डेटर्स हमने जिनसे पैसा लेना है उनमें से 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो एसेट को कम करेगा ये भी। तो डेटर्स आपके हैं 20,000 का 5% निकाल के वो भी हमने प्रोविज़न भी हमने कहाँ दिखा दिया, डेबिट साइड पे दिखा दिया 1000 रुपीज़ का प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। फोर्थ है क्रेडिटर्स की पेमेंट 2.5% डिस्काउंट पे करनी है। क्रेडिटर्स की पेमेंट जब 2.5% डिस्काउंट पे करनी है तो लायबिलिटी को हम कम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉर्म को फ़ायदा हो रहा है, लायबिलिटी कम हो गई, तो फ़ायदा होने पर रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड पे 500 दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जब चारों पॉइंट हो चुके हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 6500 आपका क्रेडिट साइड का टोटल है, जबकि इस तरफ दो ही आइटम से इधर का टोटल सिर्फ 2000 है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट्स हैं इधर, ये ज़्यादा है प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। तो जो डिफरेंस आएगा 4500 का वो किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी में, जो उनकी रेशो है 2/3 और 1/3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है।